ये सिलेक्शन की प्रेरणा तो मुझे मैं कहूँगी कि इस जो भी चीज़ें हमें अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, पहले तो वहाँ से मिली थी। जो सोशल मीडिया पे और जो गूगल वगैरह पे हमने इंफॉर्मेशन जानी यूपीएससी के बारे में और प्रोफाइल्स के बारे में, पहले तो वहीं से मैं कहूँगी कि वहाँ से प्रेरणा मिली। जो टॉपर्स वीडियोस वगैरह देखी वहां से थोड़ी प्रेरणा मिली, और बाकी मैं अपने पेरेंट्स को कहूंगी कि पेरेंट्स के साथ बात करके, और स्पेशली मेरे पापा, वो प्रेरणा का स्रोत रहे हैं इस पूरी जर्नी में, कि मुझे कभी हार नहीं मानने दी, हमेशा मेरा साथ दिया कि आप अच्छा कर सकते हो, अभी और बेस्ट करना है और आप में कैपेसिटी है कि आप और आगे बढ़ सकते हो। इंजीनियरिंग से यूपीएससी की तरफ क्यों किया? कहाँ से प्रेरणा मिली इसकी? ये इंजीनियरिंग मैंने स्टार्ट करी थी स्पेशली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि मुझे एसएसबी में टेक्निकल एंट्री में जाना था। हावेवर मेडिकल आउट होने की वजह से वहाँ वो वाला सपना तो अधूरा रह गया। फिर एक नया डायरेक्शन चाहिए था लाइफ में कि अब क्या करना है। इतने टाइम तो बीटेक किया जिस चीज के लिए, वो तो हुआ नहीं है। फिर वहां से मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि एक यूपीएससी कराता है एग्जाम सिविल सर्विसेज का, वो आप दे सकते हो, और उसमें आप में है वो कैपेबिलिटी कि आप उसे क्रैक कर सकते हो। तो उसको ऐसा विश्वास था, फिर मैंने जानने की कोशिश करी कि क्या होता है, क्योंकि उससे पहले मुझे नहीं पता था कि सिविल सर्विसेज करके कोई एग्जाम है, यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सारे पद भी होते हैं, कुछ आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस वगैरह। तो फिर मैंने पूरी स्टडी करी, कुछ महीने लिए फाइनल ईयर में ही। उस समय प्लेसमेंट चल रही थी कॉलेज में, बट मैं ये एनालिसिस कर रही थी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आ रहा था और मैं जानना चाहती थी। मुझे ये था कि एक बड़ा डिसीजन है लाइफ का, तो वो डिसीजन लेने से पहले मैं अच्छे से एनालाइज कर लूं कि क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या प्रोज हैं, कॉन्स हैं, कितना टाइम मुझे देना पड़ेगा। उससे पहले कभी मैंने बहुत ज्यादा देर पढ़ाई भी नहीं करी थी, तो मुझे ये भी एक चैलेंज लग रहा था कि 10-12 घंटे की पढ़ाई कैसे हो पाएगी। अब कुछ लोग बोल रहे हैं 14 घंटे, 16 घंटे करनी पड़ेगी। तो एक वो भी था, डर भी लग रहा था कि मैंने कभी इतनी पढ़ाई तो करी नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे। फिर जब इस पे पूरी एनालिसिस करी, घर वालों से बात करी, और जब मैंने सिलेबस देखा यूपीएससी का, तो वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि मुझे लगा कि अच्छा, जिसमें मजा आ रही है तो उसमें तो टाइम दे सकते हैं, फिर दिक्कत नहीं होगी टाइम लगाने में। वहां से फिर डिसाइड कर लिया कि वही करना है। तो जॉब ऑफर्स जो थे वो ना लेकर के फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। बेसिक एजुकेशन कहाँ की है आपकी, और फिर उसके बाद आप नोएडा गए, फिर वहाँ पे कौन सी कोचिंग करी, कितनी मुश्किलें आई आपको इसमें? बेसिक एजुकेशन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही केवी गोमती नगर लखनऊ से करी। नाना नानी के साथ मैं अपने रहती थी, और वहीं रह करके मैंने अपनी स्कूलिंग पूरी करी। उसके बाद फिर मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से किया। वहां पे रह करके कोई कोचिंग तो नहीं करी थी, जैसा कि उस समय तो डिसाइड भी नहीं किया था, पता भी नहीं था कि कुछ ऐसा होता भी है, यूपीएससी कराता है कोई एग्जाम। और फिर उसके बाद जब ये डिसाइड किया कि इसके लिए प्रिपेयर करना है, तो मैंने ये देखा कि सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, कि कॉन्सेप्ट्स और पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालिसिस खुद से ही करना है। और वो कहीं मुझे उस टाइम पे, ये 2018 की बात है, और उस टाइम पे मुझे कहीं ऐसा मिला नहीं कि कहीं पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करवाया जा रहा हो, और एक टेस्ट के साथ में कंपैरिजन करके उसे बताया जा रहा हो। तो मुझे लगा ये मुझे खुद ही करना है, तो मैंने डिसाइड किया कि सेल्फ स्टडी से ही मैं करूंगी। पहले मैं खुद एक बार अच्छे से कंपैरिजन कर लूं, देख लूं, फिर उसके बाद कहीं अगर मुझे लगेगा कि जरूरत है तो फिर मैं बाद में डिसाइड करूंगी कि क्या करना है।